अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करें द सोल्यूशन ऑफ द हेल्थ साइकोलॉजी PS5408। So before watching the video, subscribe the channel and also hit the bell icon so you will be notified whenever I will upload the next video. So हम लोग देख लेते हैं असाइनमेंट है। तो उसमें हमें उन्होंने एक सिनेरियो दिया हुआ है जिसमें उन्होंने हमें डिफरेंट डिजीज़ दी हुई हैं, जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर, हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, हेडेक्स, अस्थमा, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, स्टमक प्रॉब्लम एक्सेट्रा। सो इनमें से हमने एक पेशेंट को सिलेक्ट करना है जिसको इनमें से कोई एक बीमारी हो, और फिर हमने बताना है कि वो किस बीमारी से गुजर रहा है और उसकी 4 सिम्टम्स बतानी है। फिर हमने ये बताना है कि वो एवरी सिम्टम से गुजर रहा है या फिर वर्स्ट सिम्टम से गुजर रहा है। और इसके अलावा हमने फिर ये बताना है कि किस तरह के लाइफ स्टाइल उसने अडॉप्ट किए हैं उस बीमारी के साथ कोप करने के लिए, यानी कि उससे छुटकारा हासिल करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है कि हमने 2 रिसोर्सेज के बारे में बताना है जो कि उसकी हेल्प कर सकें कि वो ठीक हो जाए। और मतलब जो हमारे पास इलनेस वेलनेस कॉन्टिनम है तो उसमें जो वेलनेस की तरफ उसको मूव करवाए। कॉन्टिनम की जो राइट साइड है तो वेलनेस की तरफ जा रही है, जबकि जो लेफ़्ट साइड है तो वो इलनेस की तरफ जा रही है। सो इसके बाद जो है वो नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं और जो कि मैं पढ़ के आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। सो हम लोग सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे लेक्चर्स भी मिलते रहें और असाइनमेंट के सोल्यूशंस भी मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हमने जो है वो मतलब बताया है अब जो लेफ्ट साइड है कॉन्टिनम की तो वो रेड है जो कि शो कर रही है प्रीमेच्योर डेथ को, और इसके अलावा जो राइट साइड है तो वो शो कर रही है कि भाई बंदा बिल्कुल ठीक है, और जो मिडल है तो वो न्यूट्रल पॉइंट है जो कि शो कर रहा है कि ना इंसान बीमार है और ना ही ठीक है। यानी कि हो सकता है इंसान में कुछ ज़रा सी सिम्टम्स डेवलप हों तो अगर वो उसके अंदर अवेयरनेस आ गई हो तो वो ठीक हो सकता है। फिर उसके बाद जो अब हम मूव करते हैं नीचे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये बताना है कि वो कौन सी बीमारी से गुजरा है। सो हमने जो वो मरीम की एग्जांपल ली है जो कि न्यूट्रल स्टेट के ऊपर थी, ना ही बीमार थी ना ही ठीक थी, और अचानक से उसने जो है वो मतलब सिम्टम्स डेवलप कर लिए ट्यूमर की, और जो एबनॉर्मल और जो डेमी सेल्स की ग्रोथ की वजह से उसके अंदर जो वो ट्यूमर डेवलप हुआ जो कि कैंसरियस है, और जो कैंसरियस सेल्स थे तो वो इंसान के लिए ख़तरनाक हैं, और जो दूसरे एरिया से उसकी बॉडी के अंदर उनके अंदर जो वो स्प्रेड हो गए तो उन्होंने ट्यूमर्स फॉर्म करना स्टार्ट कर दिए थे। अब हमने जो वो 4 सिम्टम्स बतानी है। मरीम जो है वो फटीक से गुजर रही है और उसके अंदर जो है वो फीलिंग्स हैं टायर्डनेस की, यानी कि वो बहुत ज़्यादा थकी है, इवन वो बहुत ज़्यादा रेस्ट कर भी है फिर भी जो है वो मतलब उसको ऐसा फील होता है शी इज़ नॉट गेटिंग बेटर। इसके अलावा वो ईटिंग प्रॉब्लम्स को भी फेस कर रही है, उसको ट्रबल हो रही है ईटिंग में और उसको भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही, और इसके अलावा उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, नॉसिया और वॉमिटिंग से गुजर रही है। नंबर 3 वो सीवियर हेडेक से गुजर रही है, उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और इसके अलावा उसकी जो माउथ में उसके अंदर जो वो चेंजेस नज़र आ रहे हैं, सोर्स, ब्लीडिंग, पेन और नमनेस जो वो हमें नज़र आ रही है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि डिड यू सेलेक्ट द पेशेंट पर्सन रिपोर्ट द एवरेज और वर्स्ट सिम्टम्स ऑफ दी स्पेसिफाइड डिजीज इंग्लिश एटलीस्ट वर्स्ट सिम्टम इन दिस रिगार्ड। अब हमने ऊपर जो सिम्टम्स सिलेक्ट किए हैं तो नीचे भी हमने उन्हीं सिम्टम्स को जो है वो रिलेट करके हमने बताना है। तो ये जो है मरियम तो ये एवरी साइन से गुजर रही है और उसको जो है वो मतलब डेली टास्क को परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है, लेकिन इसके अलावा जो मतलब उसकी सिम्टम्स वो माइल्ड हैं और ट्रीटेबल है, यानी कि अगर उसका इलाज हो तो वो ठीक हो सकती है। और वो जो अपना ज़्यादातर वक्त है तो वो घर पे गुजार रही है बेड के ऊपर, और फिर भी जो है वो उसको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है और वो बहुत ज़्यादा सो रही है। इसके अलावा उसको ईटिंग में भी बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है और उसको बहुत ही कम और या फिर ना होने के बराबर भूख लगती है, और इसके अलावा जो फ्लूइड्स होते हैं उनको स्वेलो करने में उसको डिफ़िकल्टी आती है। इसके अलावा जो उसका दुनिया में से इंटरेस्ट है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया, वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रही और वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही चीज़ों के ऊपर। एंड शी इज़ आल्सो गोइंग थ्रू द सीवियर हेडेक्स, उसको बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है डेली बेसिस के ऊपर। शी इज़ आल्सो गोइंग थ्रू माउथ सोर्स एंड जॉ पेन, उसकी जॉब में जो वो पेन हो रहा है। सो अब हमने बताना है कि किस तरह का हेल्दी लाइफस्टाइल जो वो उसने अडॉप्ट किया ताकि वो इस बीमारी से जो है वो फाइट कर सके। तो मरियम जो है वो मतलब एवरी सिम्टम से गुजर रही है और इसकी जो बीमारी है तो वो ट्रीटेबल है, और इसकी जो फैमिली है तो वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही है और उसने हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया है जब से जो है वो उसके अंदर कैंसर को डायग्नोस हो चुका है। सो जो हमारा उसका खून है उसकी बेटर सर्कुलेशन के लिए वो जो है वो मसाज कर रही है अपनी बॉडी का डेली बेसिस के ऊपर, और इसके अलावा जो उसकी माउथ की जो ड्राइनेस है और जो पेन है उसको ओवरकम करने के लिए जो है वो ग्लाइसिनिन और लिप बाल्म यूज़ कर रही है। और इसके अलावा जो है वो मतलब जैसे कि मरियम फेस करी डिफ़िकल्टी लोगों को पहचानने में, वक्त का उसे पता नहीं चलता और इसके अलावा उसको नहीं पता चलता कि वो कहाँ पर है। सो उसकी जो फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है, उसको जो है वो मतलब बता रही है ईच एंड एवरीथिंग क्लियर वॉइस में, और इसके अलावा जो है वो मतलब उसकी जो कन्फ्यूजन और डिसओरिएंटेशन है तो वो ख़त्म हो रही है। सो देखा जाए तो वो प्रैक्टिकल और इमोशनल सपोर्ट जो है वो अपने पेरेंट्स से जो वो हासिल कर रही है। इसके अलावा वो डेली बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज कर रही है जो कि उसकी फटीग को रिड्यूस करने में उसकी मदद कर रहा है, और इसके अलावा जो उसके अंदर से ताकत ख़त्म हुई है उसको प्रिवेंट करता है। और शी इज़ ऑल्सो गेटिंग मेडिसिन, यानी कि वो मेडिसिन वगैरह भी टाइम के ऊपर ले रही है, और इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स को जो वो अवॉइड करी जैसे कि टोबैको, स्मोक और फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेट्रा।
अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मुड़ते हैं। डिस्कस एनी 2 रिसोर्सेज दैट विल हेल्प हिम हर टू मूव टूवर्ड वेलनेस ऑन इलनेस वेलनेस कॉन्टिनम। सो कैंसर जो है वो जब देखा जाए तो ऐसी बीमारी है जिस इंसान को लग जाए तो फिर उसको जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है उसको उससे ठीक होने के लिए। ये बहुत ही महंगा जो है वो इसका इलाज होता है। बहुत सारे जो पाकिस्तान के लोग हैं तो वो फाइनेंशियल और सोशल रिसोर्सेज का क्राइसिस जो वो फेस कर रहे हैं, और इवन जो ज़्यादातर लोग हैं वो गरीब भी हैं और गुर्बत में जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो ऐसे गरीब लोग जिनको जब वो कैंसर हो जाता है तो उनके पास बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो उससे फ़ाइट कर सकें ड्यू टू दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। लेकिन जो शौकत खानम है तो वो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जो उनकी हेल्प करता है कि वो जो है वो इसके साथ फ़ाइट कर सकें। जो शौकत खानम हॉस्पिटल है तो वो गरीब लोगों की मदद करता है कि वो कैंसर के साथ जो है वो फ़ाइट कर सकें और अपनी ज़िंदगी को दोबारा से हासिल कर सकें। और जो शौकत खानम है तो वो फ्री कॉम्प्रीहेंसिव स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है। सेकेंड रिसोर्स द न्यूक्लियर मेडिसिन ऑन्कोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी इंस्टीट्यूट NORI जो है 1993 में जो इस्टेब्लिश हुआ था। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने जो इसको इस्टेब्लिश किया था, एंड दैट इज़ एक्चुअली नेक्स्ट टू द पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस इन इस्लामाबाद। सो ये जो है पाकिस्तान का 8वां जो है कैंसर हॉस्पिटल है और रिसर्च सेंटर है, और ये पहला इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान के अंदर जो कि फेलोज़ होते हैं उनको भी जो ट्रेन किया जा रहा है फिजिशियंस और सर्जन्स को न्यूक्लियर मेडिसिन और रेडियोथेरेपी के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च जो है वो कैरी की जाती है, और इसके अलावा जो रिसर्च प्रोजेक्ट है तो उनको जो सपोर्ट करते हैं वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो इनको करते हैं सपोर्ट, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। अब जो ये क्लिनिक होती है तो ये 40,000 पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट करती है इस्लामाबाद, हज़ारा, झेलम से, गोदा, आज़ाद कश्मीर एक्सेट्रा से। और जो एनोरी मैनेजमेंट है वो उनका जो मेन पर्पस है वो यही है कि वो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो वो प्रोवाइड करेंगे, मेडिकल केयर जो वो प्रोवाइड करेंगे, और जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल नॉर्म्स उनको फॉलो करते हुए। सो मतलब टू अचीव दिस ग्रेटनेस जो इंस्टीट्यूट है तो वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा है ताकि अपनी एक्टिविटीज़ को बेहतर से बेहतर बना सके और पेशेंट्स को जो वो हेल्प आउट कर सके, और उसके अलावा उनको बहुत सारी प्रिवेंटिव मेजर्स भी वो बताता है। अब जो इंसान जो कैंसर डेवलप करे तो उसको और भी बहुत सारी प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करना पड़ता है ताकि वो उस बीमारी से जो है वो छुटकारा हासिल कर सके। जैसे कि मरियम है तो वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा से हासिल कर सकती है अगर वो प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करे। सो अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं कि वो हेल्दी डाइट भी ले रही है और डायरेक्ट सनलाइट को भी अवॉइड कर रही है, और इसके अलावा जो वो मतलब हेल्दी वेट को जो वो मेंटेन किया हुआ है उसने। सो ये थी आज की असाइनमेंट, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई हो। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू वांट टू हियर फ्रॉम मी अगेन देन बी श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिफोर यू गो। यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।